वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अमराजिए, सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। श्लोक संख्या नंबर 25 से पढ़ना है। मैं 17 से सिर्फ एक रीडिंग करते हुए आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम श्लोक संख्या नंबर 17। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है। अर्जुन भगवान जी के विकराल रूप को देख रहा है। वो विराट रूप को देखते हुए बहुत अलग अलग दृश्य देख रहा है और उसके मन में बहुत से अलग अलग भाव होते हैं। तो इसके बारे में अब वो बात कर रहे हैं। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, अर्जुन भगवान जी से कहते हैं, क्योंकि वे प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं उस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते हुए और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनसे कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए
तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन पा रहा। जय जय श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 25 करते हुए आगे बढ़ते हैं। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयकालीन रूप, मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को ही नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। क्या बोलते हैं भगवान जी को अर्जुन? तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं खोई गैया थी। वो कह रहे हैं मैं सब कुछ आपके इस भयंकर रूप को देखकर अपनी दिशा ही भूल गई, मुझे समझ ही नहीं आता। भगवान जी का भयंकर विकराल रूप, इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ का रूप चारों ओर फैला हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी मुख भुजाएं हर तरफ अर्जुन को दिख रही हैं और अर्जुन का दिशा बोध अब खत्म हो गया। उसको दिशाएं समझ ही नहीं आ रही। जैसे एक फोकल पॉइंट के आसपास जो कुछ भी है हम उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, परंतु अगर वो फोकल पॉइंट भी हिल रहा हो और उसका कोई फिक्स्ड एक्सिस ना हो तो क्या होता है? हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। हमारा सारी बॉडी मूव कर रही होती है, सब कुछ हर तरफ हम घूम रहे होते हैं, तो हमारे को कोई डायरेक्शन नहीं समझ आती कि हम किस डायरेक्शन में हैं। जैसे समुद्र के बीच में हम चले जाते हैं, ठीक है, और उस टाइम आसमान में घने घोर बादल छा जाते हैं, ना हमें अपनी लोकेशन समझ आएगी, ना हमें डायरेक्शन समझ आएगी। अर्जुन बिल्कुल ऐसी स्थिति में, उसको समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए वो भगवान जी के आगे सिर झुकाकर कह रहा है कि ना मुझे सुख मिल रहा है, आपके भयानक रूप को भी मैं देख रहा हूँ, प्रलय काल की अग्नि को भी मैं देख रहा हूँ, इतने सारे आपके मुखों को मैं देख रहा हूँ कि मुझे दिशा ही समझ नहीं आ रही, आपका कहाँ से बिगिनिंग है, आपका कहाँ पर एंड है। कोई सुख नहीं मुझे मिल रहा। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप मेरे पर प्रसन्न हो। क्या बोल रहे अर्जुन की हे प्रभु, आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया है, परंतु आपके इस विराट रूप को देखकर मेरी बड़ी शोचनीय दशा हो। मैं सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। मेरा सुख, मेरी शांति, मेरा धैर्य सब कुछ समाप्त हो रहा है। यहाँ तक कि मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रहा है। कोई म्यूट कर लीजिए सारे जने प्लीज। कि मुझे ना शांति है, ना मुझे सुख प्राप्त हो रहा है और ना मुझे धैर्य मिल रहा है। सब कुछ मेरी जो पीस ऑफ माइंड है वो कह रहे हैं वो मेरा नाश हो गया। यहाँ तक कि मुझे अब दिशाओं का भी कोई ज्ञान नहीं रहा। अतएव दया करिए प्रभु, और अब आप मुझे अपने इस विराट रूप को शीघ्र इसको वापस समेट लीजिए। मुझे अपनी ओरिजिनलिटी आप भगवान जी दिखा दीजिए। वो इतने डरे हुए हैं। अब श्लोक संख्या नंबर 26 में अर्जुन क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। अभी तक अर्जुन रुद्र, देव, आदित्य, वसु सब परमात्मा के अंदर देख रहे थे। अब उनको धृतराष्ट्र के पुत्र, वह सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी जितने प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए देख रहे हैं। जब हम खाना खा के हटते हैं तो हमारे दांतों के बीच में कुछ ग्रास फंसे रह जाते हैं। अब ये यहाँ पर उसके बारे में बोल रहे हैं कि आपका इतना भयानक मुंह है, उसके अंदर ना केवल मैं रुद्र, आदित्य, वसु और ये सब देख चुका हूँ, पर अब तो मुझे धृतराष्ट्र के पुत्र भी बड़ी वेग से आपके मुंह में घुसते हुए दिखते हैं और उनके साथ राजाओं के समुदाय भी आपके मुंह में जाते हुए प्रवेश करते दिख रहे हैं। साथ में भीष्म पितामह भी दिख रहे हैं, द्रोणाचार्य भी दिख रहे हैं, कर्ण भी दिख रहे हैं। और फिर वो बोलते हैं
कि ये तो हमारे पांडु पक्ष के भी जितने लोग हैं, कई योद्धा तो उसमें से भी आपके दाढ़ों के नीचे दबते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेग से दौड़ते हुए आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक चूर्ण हुए शिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। मुख में चूर्ण होते हुए अपने क्लोज संबंधी को देखकर अर्जुन शॉक है। जैसे हमारे रोंगटे इस बात को सुनकर खड़े हो रहे हैं। आप सोचो अर्जुन की क्या स्थिति हुई होगी जो सामने देख पा रहा था। अर्जुन तो दिव्य दृष्टि लेकर वहां बैठा हुआ था, चाहता भी तो आंखें नहीं बंद कर सकता था, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा था वहां पर जो वो नहीं देखना चाहता। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण, प्रमुख योद्धा पांडव साइड के विकराल मुख में भगवान जी के प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ शुरों को तो भगवान जी को वो बोलता है अर्जुन कि मैं आपके दांतों के बीच में चूर्ण हुआ भी देख रहा हूँ, जैसे मसल देता है कोई अपने दांत के अंदर। हरे कृष्णा। अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के जितने भी नेता और उसके सैनिक, उनके सैनिक, अर्जुन के अपने सैनिक सब विनिष्ट हो रहे हैं। इस बात का ये संकेत है कि कुरुक्षेत्र में जितनी एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। पहले सारे मरेंगे क्योंकि भगवान जी उनकी मृत्यु उसको दिखा चुके हैं, और अब बोल रहे हैं कि जीवित उसमें कौन है, अर्जुन जीवित है, वो उसको नहीं दिख रहा वहां पर, तो वो जीवित रहेगा। यही गति कर्म की भी है। ना केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनिष्ट हो जाएंगे, परंतु अर्जुन के पक्ष वाले भी कुछ महान योद्धा, यहाँ भगवान जी कह रहे हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। धृतराष्ट्र के पुत्र जिन दुर्योधन आदि को मैं अभी अभी अपने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े देख रहा था, उन्हें तो मैं आपके अंदर प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, उन्हें नष्ट होते देख रहा हूँ, उन्हें दांतों तले दबाए जाते देख रहा हूँ। दुर्योधन आदि सारे के सारे आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उन 100 में से तो एक भी नहीं बचा। अर्जुन बोल रहा भगवान जी को, कितने सारे राजाओं के समूह, सिर्फ धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में बात नहीं कर रहे, अब वो बोल रहे हैं और भी तो बहुत सारे राजाओं के समूह आपके मुंह के अंदर जा रहे हैं जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो सब विनिष्ट हो रहे हैं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कौरव सेना के सर्वप्रधान महान योद्धा में से माने जाते थे। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि वो परास्त किए जाएंगे या वो मारे जाएंगे। तभी तो अर्जुन उनके आगे बिल्कुल अपने घुटने टेक के बैठा है कि मैं इनको मार नहीं सकता। इसीलिए अगर वो भी मरते हुए दिख रहे हैं उसको, तो सोचो अर्जुन की क्या स्टेट होगी। तभी अर्जुन बोलते हैं भगवान दूसरों के लिए तो कहना ही क्या, मैं तो देख रहा हूँ कि भीष्म और द्रोण सरीखे जितने भी महान योद्धा हैं वो भी आपके भयंकर विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। करण उनके हिसाब से उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव पार्टनर था। तभी वो बोलते हैं कि वीरवर करुण भी मुझे, इतनी मेरी जिससे प्रतिद्वंदता है, जो मेरा कॉम्बैट करने का एक ही शूरवीर है, उसको भी मैं आपके अंदर देख रहा हूँ। करण भी तो आपके लिए तुच्छ है, तभी तो आपके विकराल मुख के अंदर वो भी जा रहा है और नष्ट हो रहा है। केवल शत्रु पक्ष के वीर ही नहीं आपके अंदर प्रवेश कर रहे परमात्मा, हमारे पक्ष के भी मुख्य मुख्य वीर योद्धा शत्रु पक्ष के वीरों के साथ साथ आपके विकराल मुख में प्रवेश हो रहे हैं। बड़ी बड़ी भयानक दाढ़ों के कारण बहुत विकराल आकृति आपकी बनी हुई है, जो देखने मात्र से ही मेरे हृदय में भय उत्पन्न कर रही है। यहाँ पर अर्जुन ये भाव दिखला रहा है कि पहले तो दौड़ दौड़ कर आपकी दाढ़ी, आपकी इतनी बड़ी बड़ी फेस के अंदर सिर्फ चीजें घुस ही रही थी, पर अब वो कह रहा है कि आपकी ये स्टेट देखकर, भयानक मुख में सबको प्रवेश करते देखकर, मुझे ये प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कोई भी वीर आपके वेग के सामने बच नहीं सकता। आपके भयंकर मुख में बड़े बड़े वीर प्रविष्ट कर रहे हैं, उन सबको केवल आपके मुखों में प्रविष्ट होते नहीं देख रहा हूं मैं, उनमें से कितनों को तो मैं इतनी बुरी दशा में देख रहा हूं कि उनके मस्तक आपके दांतों तहित चूर्ण कर दिए गए, बुरी तरह से वो आपके दांतों में फंसे। एक सेकंड होल्ड करना चाहिए। जय जय श्री हरि। हरे कृष्ण। हिंदी में कहाँ से पढ़ रही थी? अच्छा 27 सॉरी। अब भगवान जी को वो बोलते हैं, हमने कल ये पढ़ लिया
मस्तक चूर्ण होते देख रहा हूँ और बुरी तरह जो आपके दांतों में फंसे हैं। अब श्लोक संख्या नंबर 28। हरे कृष्ण। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सन्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वह नर लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योति को देखकर पतंगों को अजीब सा नशा चढ़ता है। वो उस ज्योति को पाने के लिए ऐसे तरीके से भंवरे की तरह उसके आसपास घूमते रहते हैं कि अल्टीमेटली नष्ट हो जाती है। ये प्रकृति का एक नियम है कि मोह की जो अट्रैक्शन है इतनी ज्यादा होती है उनको कि वो ज्योति को रेजिस्ट नहीं कर सकते। नदियां दौड़ती हुई समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, जैसे कि वो उनकी नियति है। अनेक नदियां पानी में मिल जाती हैं, वैसे ही नरलोक के जितने भी बहादुर वीर हैं, जीवन का सत्य बहुत ही देखकर, हरे कृष्णा, इसको पढ़ पढ़ के भी मेरे दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। जैसे बहुत से नरलोक के जो बहादुर वीर हैं, वो परमात्मा के मुख में चले जा रहे हैं, जैसे नदियां सागर से मिलती हैं। जीवन का सत्य बहुत ही क्रूर है। वो इतनी अजीब साइड ले चुका है अर्जुन के सामने कि वो बात उनको समझ में ही नहीं आ रही कि मैं इस चीज को डाइजेस्ट कैसे करूं। इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत दिया गया है। भीष्म, द्रोण आदि जितने भी श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे थे जिनकी कोई इच्छा नहीं थी पांडवों के अगेंस्ट लड़ने की, परंतु उनको जबरदस्ती इस युद्ध में डाला गया था। जैसे कि भीष्म पितामह, जैसे द्रोणाचार्य, उनको दुहाइयां दे देकर दुर्योधन ने अपनी साइड करके जबरदस्ती उनको बोला था युद्ध लड़ने के लिए। वो फंसे हुए थे क्योंकि उनको साइड लेनी पड़ी थी जबरदस्ती, परंतु उनका दिल कभी भी उसके साइड नहीं था। युद्ध में मरकर वो भगवान जी के पास वापस जा रहे थे। एक दिन सब कुछ परमात्मा में लीन हो जाना। योद्धा कर्म करते हुए अगर युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागते हैं तो वो परमात्मा श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। इस बात की डेफिनेट चीज धृतराष्ट्र, सॉरी, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखकर पता चलती है। वे भौतिक युद्ध में महान वीर थे, आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ वो बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। परमात्मा ने उनको अपने अंदर ले लिया। यहाँ अर्जुन ये भाव दिखा रहे हैं कि जैसे नदियां स्वाभाविक समुद्र की ओर दौड़ती हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर, उनको हम समुद्र ही बोलते हैं क्योंकि वो समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही जो शूरवीर भक्तजन है वो आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। समुद्र सब ओर से जल ही जल से भरा रहता है। नदियों का जल उसमें जब प्रवेश कर लेता है वो एक साथ वन हो जाते हैं। मतलब कोई डिफ्रेंसिएशन आप नहीं बता सकते कि कौन सा पानी नदी का है, कौन सा पानी समुद्र का है। वो चुपचाप उसके अंदर जाकर मिल जाते हैं। वैसे ही आप सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करने वाले जितने भी भक्तजन हैं वो शूरवीर आपके मुखों की महान ज्योति को अपने बाह्य रूप को जलाकर ज्योतिर्मय होकर आपके साथ एकता को प्राप्त करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता शिव जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के चरणों में प्रणाम। आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ ऐसे गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां, कमियां और हल्कापन है वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन समझकर मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कुछ इसमें अच्छा है वो मेरे सतगुरु महाराज, मेरे तात चरण
का प्रसाद है उसको स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। कोई भूल त्रुटि तो क्षमा। जय जय श्री हितहरिओम, श्री हितहरिओम, श्री हितहरिओम। राम राम जी सबको, जय जय राम। राम राम जी, राम 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 जी, सबको राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी, सबको राम।